अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है। आज हमारा लास्ट वर्किंग डे है, तो उसके बाद ईद की छुट्टियां हो जाएंगी। एडवांस आपको ईद मुबारक हो। सारे अमले को, हाई कोर्ट को, सबको, वकीलों को, जजों को, सबको जो तारीखें दे रहे हैं उनको भी, जो नहीं दे रहे हैं उनको जो इमरान खान के लिए आधी रात को वो खोलते हैं, क्या कहते हैं, अदालत खोलते हैं, उनको भी, जो नहीं खोलते उनको भी। अच्छा जी, बात ये है कि सर वो जो आज थी ना, वो क्या कहते हैं, तारीख लगी हुई थी जो 5 खवातीन खसूसी नशिस्तों वाली, जो आज उनका नोटिफिकेशन हुआ है। उसी वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने हलफ लिया है, और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हलफ वो ले चुके हैं। उनको इतना डर है कि यार किथे रिवर्स ना हो जाए। तो आज ही वो नून लीग ने जो इंट्रा कोर्ट अपील की थी 2 जजों के पास, उसे कहते हैं ICA, इंट्रा कोर्ट अपील ही आप समझे, अपील की थी। उसके ऊपर वो PTI वाले और वो कोई भी पेश नहीं हुए। तो जज साहब ने कहा जी एक नोटिस देते हैं। तो वो पहले 17 डेट डालने लगे, तो उन्होंने कहा जी कि 17 को तो इलेक्शन है, तो फिर उन्होंने 14 डेट डाली है, 14। ठीक है, तो ये आज इनको चाहिए था कि ये स्टे करवाते, सर चाहिए था कि आज स्टे ले लेते, ठीक है। लेकिन वो जिस वक्त वो स्टे ले रहे थे, उस वक्त अदालत में उनका वो स्पीकर ने उनका हलफ ले लिया था। तो ये 5 सीटें में से 3 सीटें जो हुई हैं, उनकी अपडेट ये है कि अब इनकी जो अपील की है उसकी तारीख है 14 इसके बाद। ठीक है जी, एक ये रिपोर्ट हो गई आपको, ये मैंने वीडियो बनाई है। ये नून लीग को नुकसान हुआ है और नून लीग डेट नहीं लगवा सकी, मैं तो यही कहूँगा भाई। ठीक है, आज भी जो फैसला हुआ था, ये केस पहले का दायर हुआ था, आज भी वो नहीं लगा सके, जबकि PTI वाले डे टू डे लगाते हैं, रोजाना की बुनियाद पे। अच्छा जी, आप आए जी। अभी शीरी मजारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, मैं अभी जब घर से निकला ना, शीरी मजारी कसम खुदा की जानबूझ के उसने लफ्ज इस्तेमाल किया, आप जरा नोट करें। कहते हैं ये जो इदारों के जरिए ये हुकूमत आई है, तो ये इदारों का हम दफा करें, या फिर बाद में कहा दिफा करें। पहले उसने कहा इदारों को दफा करें, उसकी वीडियो निकाल के देखें 2 दफा। फिर उसने कहा नहीं जी, अमेरिका के ताउन से जो इदारे ये हुकूमत लाए हैं और महंगाई हुई है, ये है वो है, उसका दिफा आपको कौन करे, और ये इस तरह की उसने बात की। ये बड़े बेईमान लोग हैं सर, बड़े बेईमान लोग हैं। हम ये चाह रहे हैं, राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि जनाब अभी इमरान खान को सिर्फ नोटिस और इंक्वायरियां हो रही हैं, तो उसकी चीखें 7वें आसमान पे हैं। यकीन से मैं आपको कह रहा हूं, यकीन से कह रहा हूं कि इमरान खान को जो ही नोटिस मिलेगा, मैं कसम भी उठाने को तैयार हूं, लेकिन यकीन से कह रहा हूं इसने उड़ के चले जाना, बाहर चले जाना। हो सकता है ये अचानक ही चला जाए, आपको बाद में पता चलेगा ओ तो जी किसी दे जाती जहाज से बैठ के चला गया, तो उन्हें पता ही नहीं लगा। तो राना सनाउल्लाह साहब, आज भी आप कह रहे थे कि जो मेरे ऊपर हीरोइन डाली गई है वो बनी गाला से लाई गई है, आप कह रहे थे ना। तो ये इल्जाम ही लगाते रहेंगे, तो इल्जाम क्यों लगा रहे हो? सबूत दो और बनी गाला के ऊपर पर्चा कराओ। कितनी बड़ी बात आप वजीर दाखिला के तौर पे कह रहे हैं कि जो FIR आपके ऊपर ये कटवाई गई है, ये हीरोइन 15 किलो बनी गाला से लाई गई है। अब तो सारे इदारे आपके पास हैं कि कोई भी बन जाएगा, वादा माफ गवाह बनने के लिए सारे तैयार हैं। वो आप बता देंगे, हकीकत बतानी है ना, हकीकत वो बताएं और इनके ऊपर केस करें, इनके ऊपर केस करें। ठीक है जी, एक ये बात है। और दूसरे जनाब, ये जो चेयरमैन नैब है, इसके ऊपर भी मैं ये खसूसी तौर पे जोर दे के कह रहा हूँ, इसको फौरी तौर पे गिरफ्तार करो। इसके खिलाफ मुसद्दका इतलात आ चुकी हैं, वीडियो आ चुकी है, और ये इतना इमरान खान मनहूस है कि वही औरत तैयबा गुल जो अपना दिफा करने के लिए उन्हें वजीर आजम पोर्टल पे ये डाली शिकायत कि जी चेयरमैन नैब ने मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की है और सेक्सुअली हिरासा की है, तो बजाय ये कि उसका वो कहता उसको बुला के उसको कहा जी वो वीडियो तो दें, वीडियो लेके तो खुद अपने लिए उनको ब्लैकमेल करता रहा है। और कल हमने एक वीडियो बनाई थी, हमने ये कहा था कि इमरान खान इदारों को ब्लैकमेल करना जानता है, वीडियो बना के ये वीडियो की पैदावार है, ये जो सोशल मीडिया की पैदावार है ना। इमरान खान बड़े फख्र से कहता है कि मैंने जो वो चलाया है ना, क्या कहते हैं, अपनी पार्टी,
वो सोशल मीडिया पे चलाई है। इमरान खान ये कह रहा है। सारी अगर कोई वीडियो में तकलीफ हुई है तो मैं थोड़ा इस वक्त ना गाड़ी चला रहा हूँ बिल्कुल छोटे से गेयर में। तो बात ये है कि ये इतने बड़े सबूत हैं। अब आप हुकूमत में है ना, आप बुलाएं FIA के डायरेक्टर को, इंसदाद मंशियात वाले को कि भाई ये मेरे ऊपर हीरोइन डाली गई थी, इसकी असल कहानी बताओ। वो पकड़ो जिसने अल्लाह को जान देनी है, यही मौका है, इनको पकड़ो। आप अभी मजबूत हाथ इनके ऊपर नहीं डाल रहे। अगर कोई रुकावट है तो उसका इजहार करो ताकि अवामी दबाव डाला जाए। अब आप ये भी नहीं कर सकते कि अवाम निकले और कहे कि जनाब इमरान खान के ऊपर केस डालो, पिंकी पीरनी के ऊपर डालो, फराह गोगी को गिरफ्तार करो। अभी तो आपने उसके ऊपर FIR ही दर्ज नहीं की, अभी तो सिर्फ नोटिस हुआ है। जाहिर है वो दुबई बैठी है, तो वो आप कैसे उसको करेंगे। तो बात यह है कि कोई ठोस काम करो, ठोस। हवा में ऐसे बातें कर देते हैं, उससे कुछ नहीं होता। ठोस काम है। ये हमजा शहबाज ने जो बिजली का वो यूनिट कराया है, उसके ऊपर भी आज इलेक्शन कमीशन ने हमजा शहबाज को बुला लिया है। और भाई इलेक्शन कमीशन भाई ये आपको नजर आ रहा है कि ये 3 जिलों में बिजली सिर्फ माफ हुई है? क्या सारी चीजें रोक दें इनके लिए, लाडलों के लिए, बेईमानों के लिए? बिजली, पानी, गैस। अब कल को पेट्रोल की कीमत आज अगर सस्ती होती है तो आप कहेंगे इलेक्शन की वजह से सस्ती हुई है। क्यों 22 करोड़ अवाम को इन्होंने जनाब वो महंगाई की चक्की में पीस के ये गए हैं। इनका कोई बात मानना नहीं बनता। आपका नोटिस देना भी नहीं बनता था, जो आपने हमजा शहबाज को नोटिस जारी किया है वो नहीं बनता था आपका किसी तरीके से भी, कि जी आपने बिजली क्यों सस्ती की है। और अब पेट्रोल, मैंने तो शहबाज शरीफ को तजवीज दी है कि ईद से आज ईद से 1 दिन पहले जो है ना, वो आज या ईद से 1 दिन पहले ये पेट्रोल सस्ता करे। रात को फिर सस्ता हुआ है आलमी मंडी में। ये खुशखबरी है, गुस्से में खुशखबरी दे रहा हूं आपको। गुस्से वाली वीडियो में भी खुशखबरी है। पेट्रोल, सोना, गैस और सर जी थोक दे हिसाब नाल सस्ता हो रहा है। अब वैसे आप यकीन करें, मैं रफ आइडिया बता रहा हूं, कैलकुलेशन वाला नहीं। 30 रुपए से ज्यादा पर लीटर सस्ता होना चाहिए पेट्रोल। ये अभी अगर ये ईद से पहले करें, तोहफा दें तो अभी, नहीं तो 15 तारीख को। ठीक है, ये तोहफे वाली तजवीज भी इनको मैंने दी है कि ये लोगों को जो है ना याद तभी रहेगा जनाब कि आपने कर दिया। काम करने के आप माहिर हैं, बिल्कुल बिलाशुबा माहिर है। कभी आपकी अदालतों ने काम नहीं करने दिया तो कभी इदारों ने काम नहीं करने दिया। लेकिन ये अब मैं ये वीडियो का एंड ये कर रहा हूँ कि शीरी मजारी ने 2 दफा जो कहा है कि इदारों को दफा करें, ये जानबूझ के कहा है उसने, और दिफा की बजाय दफा का लफ्ज बोला है। इसके खिलाफ इंक्वायरी की जाए और इनका शिकंजा टाइट करें यार। ये फयाजुल हसन चौहान भी आज कह रहा था चेरी ब्लासम, मैं कहता हूँ इनके ऊपर FIR हो इस लफ्ज के ऊपर। शीरी मजारी कह रही थी चोर चोर, इसके ऊपर होनी चाहिए। बगैर सबूत के किसी को आप चोर कहें, ये डैमेजेस सूट बनते हैं। मैं आपको ये बता दूं, कोई करने वाला हो सही, ये अदालत में इनके खिलाफ केस बनते हैं। चोर डाकू आप किसी को नहीं कह सकते। जरा किसी कबायली इलाके में किसी को चोर डाकू कहे ना, वो उधर ही आपको गोली मार दे। कह के देखें किसी को चोर डाकू। तो खुदा के लिए इनके खिलाफ अब आपके पास ठोस सबूत है। पंजाब में भी आपके पास हुकूमत है, मरकज में भी है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है। ठीक है, ये सिर्फ KPK का सहारा लेके तो भागा हुआ है इमरान खान। इसको पकड़ो, ये तकरीरें करता फिर है, सीधा हो जाएगा। अभी देख रहे हैं ये इमरान रियाज कैसे सीधा होता है। इसका सॉफ्टवेयर मुझे पता चला कि अपडेट हो गया है अल्लाह के फजल से। ये हम सब वो साबिर शाकिर भाग गया लंदन। मैं आपको 100% बता रहा हूं, इमरान खान ने एक लिस्ट तैयार कर ली हुई है कि कौन कौन लोग इसके साथ लंदन में भागेंगे। सिर्फ नोटिस मिलने का इसको है। ये FIR जो 15 आपने करवाई है ना, ये कोई FIR नहीं है, इनमें कोई वजन नहीं है। वजनी जो फराह गोगी पिंकी पीरनी वाला लगाए ना, लुट के खा गए पाकिस्तान, पिंकी पीरनी और कप्तान, ये लगाएं। आप कह रहे हैं 50 अरब रुपए का इमरान खान को फायदा हुआ है, कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं, हुकूमती लोग ही कह रहे हैं। तो हुकूमती लोग फिर इसके ऊपर FIR क्यों नहीं कटवाते? हुकूमती लोग हैं आप,
FIR क्यों नहीं कटवाते? बगावत का आपने कहा था जी इमरान खान के ऊपर बनता है, अभी तक आपने कैबिनेट से मंजूरी क्यों नहीं ली? तो खुदा के लिए जल्दी करो, जल्दी करो। पूरी कौम इमरान खान को इमरान रियाज के साथ देखना चाहती है, सलाखों के पीछे।